फाइनली ड्रीम 11 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कंपनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल जब से गेमिंग ऐप की तमाम चीजें सामने आई, गेमिंग बिल को लेकर अपडेट आई, तमाम जो ड्रीम 11 यूज करते हैं उनके जहन में एक सवाल था कि क्या ये ऐप वापस आएगी। इस पर तमाम नजरें थी लोगों की। अगर ये वापस आती है तो किस तरीके से वापस आएगी, फैंस का फायदा क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि हम बंद नहीं हुए हैं, हम जल्द ही एक नए तरीके से वापस आने वाले हैं। तो फाइनली अब ये कंपनी वापस आ गई है और जो नया तरीका है वो क्या फैंस को फायदेमंद है, क्या फैंस का जो फेवरेट बन चुका था क्या वो उनके लिए उतना ही फेवरेट रहेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं कि अभी ये नया क्या है। जल्द ही ये ड्रीम 11 का नया रूप जो है वो तमाम स्टोर्स पर आपको मिलेंगे, जितने भी ऐप्स डाउनलोड करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ड्रीम 11 की ये नई शुरुआत है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि पैसे वाले गेमिंग से ये कंपनी अपने आप को पीछे छोड़ रही है। यानी कि जो आप मैच पर पैसा लगाते थे वहां से अब ये मामला हट चुका है, वहां पर फैंस अब पैसा नहीं लगा पाएंगे। अब ये क्या है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की एक शुरुआत हुई है, उसमें ये कंपनी जा रही है। इसके बारे में आपको समझाऊंगा आगे, जिसमें इस ऐप के जरिए लाइव स्पोर्ट्स वॉचिंग और फैन क्रिएटर इंटरेक्शन बढ़ने वाला है। अब ये होगा क्या, इसमें फैंस का फायदा क्या होगा, इसके बारे में आते हैं। दरअसल ड्रीम 11 अब खुद को सेकंड स्क्रीन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रहा है। यानी लाइव मैच देखने वालों को एक साथ डिस्कशन, कमेंट्स, रिएक्शन और क्रिएटर लीड वॉच लॉन्ग्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे लाइव देखना और भी मजेदार बनने वाला है। साथ ही फ्री टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स फीचर भी दिए जाएंगे, लेकिन रियल मनी गेम नहीं रहेगा। यानी कि अगर बात कर ली जाए ओवरऑल आसान भाषा में, तो आप पैसा नहीं लगा पाएंगे, मजा जो था वो उतना नहीं रहेगा जितना जो लोग फैंटेसी पहले खेलते थे। अब एक तरीके से ये हो गया कि एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां से आप वॉच लॉन्ग कर सकते हैं, अपने जो फेवरेट क्रिएटर हैं उनके साथ बैठकर आप वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें होगी, यानी कि एक तरीके से जैसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए ट्विटर हो गया, मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया, इसी तरीके का कि अपने क्रिएटर के साथ आप वहां पर लाइव बैठकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। एक तरीके से इस वाले रूप में जा रही है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के रूप में जा रही है। तो ये करने वाली हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर भी आपको मैचेस जो हैं वो लाइव भी देखने को मिले, जैसे कि तमाम जो फैन कोड पर आता है, फैन कोड भी इन्हीं का ही, अगर आप देखिए इन्हीं से ही जुड़ी हुई कंपनी है। अब इसमें फायदा नुकसान पर आ जाते हैं। फायदे नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान ज्यादातर ड्रीम 11 का ही है, क्योंकि इनकी जो आमदनी पहले थी उसकी लगभग 95% की गिरावट आ गई इनकी कमाई में। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्रीम 11 के करीब 1000 कर्मचारी पहले थे, लेकिन नए ऐप और मॉडल के लिए केवल 200 लोगों की जरूरत होगी। बाकी कर्मचारियों को उनके अन्य जो कंपनियां हैं, जैसे कि फैन कोड हो गया, ड्रीम मनी हो गया, उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि नुकसान ओवरऑल अगर आप देखें तो इसी कंपनी का है, लेकिन अब ये नए तरीके से फैंस को अपनी तरफ खींचने का माध्यम ढूंढ रही है, जिसके जरिए इस नए ऐप को ये नए तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। जल्द ये प्ले स्टोर पर आ जाएगा, लेकिन वो जो फैंटेसी ऐप के शौकीन है उनके लिए अगर आप देखें तो शॉकिंग वाली ही खबर है, वो आने वाला नहीं। वो अगर उस रूप में आना है तो फिलहाल जो गेमिंग बिल को लेकर खबरें चल रही हैं, जो सुनवाई चल रही है, लगातार कंपनियां बार बार दलीलें दे रही हैं, कोर्ट में अभी भी मामला अटका हुआ है और बार बार इसी दलील पर अटका हुआ है कि जो गेमिंग वो हैं जो स्किल बेस्ड है, उनको आप इनमें से हटा दीजिए गेमिंग बिल से। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से स्किल बेस्ड गेम को राहत मिले, फिर ये तय करना होगा कि स्किल बेस्ड गेम कौन से, क्योंकि सारी कंपनियां दावा ये करती हैं कि हमारा गेम जो है वो स्किल वाला है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होगा, लेकिन ड्रीम 11 की नई शुरुआत है। और क्या नई शुरुआत आपको पसंद आएगी या पहले जैसा जो फैंटेसी ऐप में था, उसके बारे में कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।